अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फ़िज़िक्स टेस्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले मैं फ़िज़िक्स टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जल्दी से जाकर देख लें। तो हम फ़िज़िक्स टेस्ट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट रीच ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू रिटार्डेशन, रेडिएशन, कंडक्शन या वाइब्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास रेडिएशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट बिटवीन मैसेज, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द इंक्रीज in temperature of a body in unit mass up to 1 degree is called specific heat, latent heat of fusion, latent heat of evaporation, external heat capacity। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास स्पेसिफिक हीट। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, when a body is placed between convex mirror and its focus point then its image will be smaller, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल या रियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 5 क्वेश्चन है, इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखें, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन का मैं आंसर गलत दे देता हूँ तो उसके लिए माजरत। अगर आपको वो क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन है मेरे पास, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू पैरेलल, फोकस, फोकल लेंथ या नॉर्मल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास पैरेलल। नंबर 7 क्वेश्चन है, लिमिटिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज खाली जगह देन रूलिंग फ्रैक्शन, लेस देन, कोफिशिएंट, इक्वल टू या ग्रेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास लेस देन। नंबर 8 क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी चेंजेस डायरेक्टली विद मास एंड इनवर्टली विद हाइट, डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट, डाइवर्सली विद मास एंड डायरेक्टली विद हाइट या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट। नंबर 9 क्वेश्चन है, टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नन ऑफ दीज, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लेस देन क्रिटिकल एंगल। नंबर 10 क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी गोज अप विद 2g acceleration then double the acceleration of a body, double the length of a body, double the mass of a body या double the velocity of a body। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास double the length of a body। नंबर 11 क्वेश्चन है, the strength of a magnetic depends upon length of coil both A and B या none of them of coil, नो ऑफ देम टर्म्स ऑफ कॉइल, करंट थ्रू कॉइल। तो इसका बोथ ए एंड बी मतलब लेंथ ऑफ कॉइल इसका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब इधर हम इसका करेक्ट ऑप्शन करेंगे बोथ ए एंड बी। 12 क्वेश्चन है, व्हेन टू प्लैनेट्स खल्ज देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर, थम टर्न इनटू अनदर गैलेक्सी, मूव अपार्ट, कोलाइड टुगेदर या मूव क्लोजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मूव क्लोजर। 13 क्वेश्चन है, ट्रांजिटर कंसिस्ट ऑन जंक्शन, खाली जगह जंक्शन, एनपीएन, पीएनपी, रेक्टिफायर या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड बी। 14 क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम खाली जगह इट मीट्स the ground after 3 seconds, 19, 25, 44.1 या 100। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास 44.1। 15 क्वेश्चन है, the work of a body is equal to the product of
mass and acceleration, velocity and time, force and displacement, mass and velocity। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नंबर 16 क्वेश्चन है हमारे पास, बीटा रेज कॉन्सिस्ट ऑन। बीटा रेज किस पर कॉन्सिस्ट करती हैं? बीटा रेज पर नेगेटिवली चार्ज इन वैक्यूम, पॉजिटिवली चार्ज इन वैक्यूम या गैमा रेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इन वैक्यूम। ठीक है। नंबर 17 क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन इट्स स्पेसिफिक एरिया, डिक्रीजिंग इट्स mass, increasing its mass, increasing its velocity। तो इसका मैं अब करेक्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नंबर 18 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, पावर, वेलोसिटी, मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एफिशिएंसी। नंबर 19 क्वेश्चन है, अ बॉडी moving in constant acceleration over equal distance in equal interval of time, change in velocity in length, remains in constant speed, increase in instantaneous velocity। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी डू below the center of gravity of a body then it is खल जगह इक्विलिब्रियम, नेचुरल, टेम्पररी या उसके बाद स्टेबल या अनस्टेबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास स्टेबल। 21 क्वेश्चन है, इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ करंट इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज लेस देन रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। 22 क्वेश्चन है, द पिच डिपेंड्स upon, पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर, इको पर, स्पीड पर या एम्पलीट्यूड पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। 23 क्वेश्चन है, द रेनबो इज अ रिजल्ट ऑफ, रेनबो किस वजह से बनती है? डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास रिफ्रैक्शन। 24 क्वेश्चन है मेरे पास, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज इन सेंट्रीपिटल, इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इंक्रीज इन इट्स मास, डिक्रीज इन स्पीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास इंक्रीज इन इट्स मास। 25 क्वेश्चन लास्ट वन, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप ड्यू टू खल जगह मैन रिसीव एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब बस रुकती है तो वो किस तरह, मतलब जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाती हैं, किस वजह से? इलनेस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, तो वो जाकर लाजमी देख लें। तो अल्लाह हाफिज़।